मिसेस फ्रेडरिक वॉन हेक, मिल्टन फ्रिडमैन, रॉबर्ट नोजिक, ये लोग वो विद्वान हैं जिन्होंने कि अ, स्वतंत्रता की नेगेटिव कंसेप्शन को, या जिसको हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इवन इन्होंने जो इकोनॉमिक विकास का जो मॉडल है, जिसको आज हम नव उदारवाद कहते हैं, उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार की है। और एक ऐसे समय में तैयार की थी जब पूरी दुनिया समाजवाद और सेंट्रल प्लानिंग और राज्य के महत्व पर केंद्रित था। पूरी दुनिया में ये विश्वास बन चुका था कि विकास का एक ही उचित मार्ग है, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, कि राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, कल्याणकारी राज्य के रूप में भूमिका निभानी पड़ेगी, और सभी कार्य, राज्य को अधिक से अधिक कार्य परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऐसे दौर में चाहे मिसेस हो, चाहे हमारे हेक हो, चाहे हेक की फेमस किताब ये रोड टू सर्फडम इस बात की साक्षी है कि वे उस समय भी ये कह रहे थे कि अगर हम सेंट्रलाइज प्लानिंग पे जाएंगे तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की तरह ही, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो, वहाँ पर लोगों का फ्रीडम, उनकी आज़ादी ख़त्म होगी और अंततः लोग गुलाम महसूस करेंगे और उनका विकास भी नहीं होगा। ये बात उन्होंने बहुत पहले कही। और सोवियत संघ के डिक्लाइन से और उसके प्रोग्रेशन से, और इवन भारत के केस में, जो भारत में हमने नेहरू जी की अध्यक्षता में जो 5 ईयर प्लान अपनाए थे, उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लिए आए, उसका जो नुकसान हमें बाद में झेलना पड़ा, वो भी इस बात का साक्षी है कि जो मिसेस बात कर रहे थे वो सत्य थी, या जो बात हेक ने की रोड टू सर्फडम, वो बात सत्य थी। इवन उनकी जो किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में जो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया कि राज्य को किस लिमिट तक हस्तक्षेप करना चाहिए, वो भी इस बात का साक्षी है कि डेमोक्रेसी और मार्केट्स में एक गहरा संबंध है। डेमोक्रेसी भी लोगों के पार्टिसिपेशन पर निर्भर करती है, और मार्केट भी मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है, जो कि इसका प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हमारे चाहे नोजिक हों या नोजिक से खासतौर पे हेक हों, मिसेस हों, जिन लोगों ने, इवन मिल्टन फ्रिडमैन हों, उन्होंने विस्तार से अपने लेखों में, अपने वीडियोज़ में ये बताया है। और ये बात सत्य हुई कि जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिटिकल पावर इकट्ठी होगी तो ये एक रेसिपी है सीधी किसके लिए, ये सीधा टिकट है किसके लिए, तानाशाही के लिए। इसीलिए पॉलिटिकल प्लानिंग, पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक प्लानिंग को सेपरेट करने की ज़रूरत है, और इसमें मार्केट्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ये इनका मंत्रा था। और आज आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर एंड इवन चाइना हैज़ अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये क्लियरली दिखाता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो न्यू लिबरलिज्म इज द पाथ विद अलॉन्ग विद डेमोक्रेसी, जिससे कि उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन सके। और इनकी नेगेटिव लिबर्टी का जो कंसेप्शन है वो मिनिमलिस्ट स्टेट की बात करता है, और इवन ये वेलफेयर स्टेट तक भी जाते हैं, पर उसके मार्केट ड्रिवन सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, जिसमें कि चाहे वो स्कूल ना खोलने के बजाय लोगों को डायरेक्ट स्कॉलरशिप खाते में देना ताकि वो अपनी चॉइस के स्कूल में जा सकें, या उनके इलाज के लिए कार्ड बनाना ताकि उनकी पेमेंट गवर्नमेंट कर सके जहां भी वो इलाज करना चाहें, या इस तरह की जो डायरेक्ट मार्केट ड्रिविजन जो फैसिलिटीज़, जैसे आज भारत में हम जो ये ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अपने वीक लोगों को सर्व कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज़ के थ्रू, मनी के थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं, उस पर वो फोकस करते थे। और आज दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज उसी मार्ग पर जा रही है। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका ये मानना है कि मानव को अपना पाथ खुद तय करने की जो आज़ादी है, ये सबसे बड़ी मानवीय गुण है। अगर मानव के लिए एक स्वर्ग का निर्माण भी राज्य करता है तो वो स्वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या मिलनी चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए। अन्यथा यदि कुछ शासकों के हाथ में हम प्लानिंग को सौंप देंगे, आर्थिक प्लानिंग को सौंप देंगे, तो पूरे समाज की जो साइकोलॉजी है वो भेड़ मानसिकता का शिकार हो जाएगी, और इससे डेमोक्रेसी को भी चोट लगेगी। ये इनका कंट्रीब्यूशन है।